नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं देश समाचार एक्सप्रेस। सीजेआई सूर्यकांत के होश तब उड़ गए जब सुप्रीम कोर्ट की ही रजिस्ट्री में चल रहे बड़े खेल का उन्हें पता लगा। ध्यान रहे कि मास्टर ऑफ द रोस्टर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, और सीजेआई सूर्यकांत इन दिनों काफी सख्त टिप्पणी और बड़े बड़े आदेश जारी कर रहे हैं। जब बात जुडिशरी की आ रही है तो जुडिशरी में चल रहे करप्शन जैसे विषय पर छात्रों को पढ़ने से रोकने के लिए उन्होंने एक और जहां ब्लैंकेट बैन का ऑर्डर किया, तो वहीं खुद उनकी रजिस्ट्री से ऐसे खेल खुलकर सामने आ गए जिसने उन्हें ही बेचैन कर दिया है। क्या हुआ है, रजिस्ट्री ने क्या गड़बड़ झाला कर रखा है और क्या सीजेआई सूर्यकांत ने ऑर्डर दिया है, वो हम आपको बताएं। लेकिन उससे पहले जरा यह भी समझ लीजिए कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने खुद 2 जजों और 1 वकील की फिर से कमेटी बनाई है। क्यों? क्योंकि जुडिशरी में जस्टिस यशवंत वर्मा पर जो करप्शन के चार्ज हैं, उस मामले में आगे एक्शन हो सके, इसके लिए यह कमेटी बनाई गई है। उसमें कौन कौन है वो हम आगे बताते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि सीजेआई सूर्यकांत ने जुडिशरी में चल रहे करप्शन जैसे विषय पर पढ़ाई करने से छात्रों को फिलहाल रोक दिया है, बैन कर दिया है। दूसरी ओर गौर करने वाली बात यह भी है कि सरकार के बिना सहमति के एनसीईआरटी ने न्यायपालिका के करप्शन पर सब्जेक्ट ऐड कर दिया। यह संभव तो नहीं लगता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने अब जाकर उस पर बैन भी लगा दिया तो सरकार ने जानबूझकर क्या पैरेलल में लोकसभा स्पीकर के जरिए एक ऐसी कमेटी बनाई जो जस्टिस यशवंत वर्मा के करप्शन पर जांच करने बैठ रही है। तो जुडिशियल करप्शन पढ़ने से रोका जा रहा है, तो दूसरी तरफ सरकार एक तरफ हार कर दूसरी तरफ यह सुप्रीम कोर्ट को पिंच करने की कोशिश कर रही है। करप्शन तो है सर, इसलिए हम कमेटी बना रहे हैं। लेकिन अब जरा लौटिए उस खास विषय पर जिसने सीजेआई सूर्यकांत की ही नींद उड़ा दी है। हुआ क्या है? दरअसल 26 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्री में बहुत गंभीर इरेगुलरिटीज का पता लगाया। उन्होंने इसे शॉकिंग और स्टनिंग करार दिया है। दरअसल रजिस्ट्री का खेल यह है कि एक पिटीशन जो है उसे 3 जज की बेंच ने ऑलरेडी खारिज कर दिया था, डिक्लाइंड था या डिसमिस्ड था। लेकिन रजिस्ट्री ने उस पिटीशन को आगे बढ़ाने के लिए जानबूझकर या फिर किसी खेल के जरिए उस खारिज हुई याचिका को दोबारा से किसी दूसरी बेंच के सामने लिस्ट कर दिया, और मास्टर ऑफ द रोस्टर को अब पता चलता है। कई बार यह खबरें सामने आई हैं कि रजिस्ट्री अडानी के केस को लिस्ट होने नहीं दे रही, या फिर कई ऐसे मामले बनते हैं जहां पर रजिस्ट्री की भूमिका को लेकर सवाल खड़े होते रहते हैं। सिर्फ छोटे मोटे जांच की बात होती है। लेकिन आज सीजेआई सूर्यकांत ने जो कहा है वो रजिस्ट्री में बैठे उन अधिकारियों की भी नींद उड़ा देने जैसी है। क्या कहा है कि मैं रजिस्ट्री की गहराई से जांच का आदेश दे रहा हूं। रजिस्ट्री में कुछ अधिकारी 20-30 साल से हैं। वे सोचते हैं कि वे परमानेंट हैं और हम जैसे जज जो इस कुर्सी पर बैठे हैं अस्थायी हैं, ट्रांजिट हैं, आएंगे चले जाएंगे। इसलिए सब कुछ वे अपने मनमाफिक करते जा रहे हैं। उनके हिसाब से खेल चल रहा है रजिस्ट्री में। उन्होंने कहा कि मैं अपने कार्यकाल खत्म होने से पहले इस रजिस्ट्री को ठीक कर दूंगा। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मैं अपने कर्तव्य में असफल हो जाऊंगा। उन्होंने कहा कि वे रजिस्ट्री में बड़े सुधार, रजिस्ट्री के रिफॉर्म्स के लिए कदम उठाएंगे, और यह मामला ओपन कोर्ट में सामने आया है। अब बताइए कि सीजेआई सूर्यकांत जब रजिस्ट्री के भीतर ही ऐसे इरेगुलरिटीज को पाते हैं तो जुडिशरी में करप्शन जैसे मुद्दे को अगर छात्रों के बीच पढ़ने के लिए, जानकारी के लिए भेजा जा रहा है, एनसीईआरटी ने कोई निर्णय लिया है, तो वे आग बबूला होकर उस पर ब्लैंकेट बैन का ऑर्डर दे चुके हैं। लेकिन जस्टिस यशवंत वर्मा के केस पर क्या कहेंगे?
या जस्टिस बी आर गवई ने जो बातें कही थी, जिसे एनसीईआरटी की किताब में कोट किया गया, उस पर क्या कहेंगे? कहा जा रहा है कि उन्हें भी गलत तरीके से कोट कर दिया गया है। कमाल की बात है। लेकिन ये रजिस्ट्री में खेल का मामला क्यों गंभीर है, जरा समझिए। यह इसलिए भी गंभीर है कि सुप्रीम कोर्ट में कौन सा केस किस बेंच को जाएगा, केस लिस्टिंग की बात हो या केस असाइनमेंट की बात हो, वो रजिस्ट्री को ही तय करना है और इस पर मास्टर ऑफ रोस्टर की सहमति होती है। लेकिन यहां मास्टर ऑफ द रोस्टर सीजेआई सूर्यकांत को ही पता नहीं लगा कि कौन सा खेल हो गया। जो केस ऑलरेडी खारिज हो चुके थे वो किसी दूसरी बेंच के पास कैसे ट्रांसफर हो गए, और अगर ऐसा रजिस्ट्री के जरिए किया गया है तो दूसरी बेंच में भेजने के ऐसे केस को बेंच हंटिंग या फिर प्रक्रिया की तोड़फोड़ कहा जाता है। और यह एक बहुत ही सीरियस ऑफेंस है, क्योंकि बेंच हंटिंग का मामला पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में भी कहीं चल रहा था, जहां पर अभिषेक मनु सिंघवी जैसों के नाम आ गए। उन्होंने कहा था कि मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। यह अभी मामला काफी तूल पकड़ा था, लेकिन अब जो हुआ है उससे भी न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल उठते हैं। तो लोग फिर जब जुडिशरी में भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो फिर जुडिशरी ही एकदम से गुस्से से भर जाती है और अपने बचाव के लिए बड़े बड़े फैसले लेने लगती है। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिए कि जस्टिस यशवंत वर्मा को अभी तक बर्खास्त नहीं किया जा सका है, क्योंकि इंपीचमेंट की प्रक्रिया भी लटकती रही है, चलती रही है। बीच में सुप्रीम कोर्ट में ही जस्टिस यशवंत वर्मा ने भी केस को चैलेंज किया था, वहां से उन्हें झटका लगा। लेकिन अब यह खबर आ रही है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी 3 मेंबर कमिटी रिकॉन्स्टिट्यूट की है। जो आप देखिए, भारत का राजपत्र है द गैजेट ऑफ इंडिया, इसमें डिटेल में बताया गया है कि किन्हें किन्हें जिम्मेदारी दी गई है। यहां सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार, जो ऑलरेडी इस वक्त सोनम वांगचुक का केस सुन रहे हैं, उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है। जस्टिस श्री चंद्रशेखर, जो बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है। और इस कमिटी में एक नाम और है, सीनियर एडवोकेट कर्नाटका हाईकोर्ट बीवी आचार्य जी। ये कई बार वहां के सरकार के महाधिवक्ता रह चुके हैं। मतलब ओम बिरला अब चाहते हैं कि इस मामले में एक्शन हो। कहीं ना कहीं एक खटक समझिए आप। एनसीईआरटी की किताब में अगर वो बातें छपी हैं तो शिक्षा मंत्रालय का कहीं ना कहीं उसमें सहमति होगी, बिना अप्रूवल के कोई फाइल आगे बढ़ती नहीं है। लेकिन जब सीजेआई सूर्यकांत भड़के तो मोदी सरकार के वकील उन्हें मनाने लगे, किताब वापस लेने की बात हो गई, बैन हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन दूसरी तरफ सेम टाइम में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का यह फैसला लेना एक और इशारा करने के लिए काफी है कि लाख सीजेआई सूर्यकांत जुडिशरी में करप्शन जैसे विषय पर छात्रों को पढ़ने से रोकने की बात कर लें या जुडिशरी के बदनाम हो जाने की चिंता में वैसे विषय 8वीं के छात्रों को पढ़ने ना दें। लेकिन सरकार पैरेलल में यह बताने की कोशिश कर रही है कि आप भले ही ऐसे मामले में सख्त कदम उठा रहे हैं, लेकिन हम खुद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा पर एक्शन लेने की तैयारी में हैं, क्योंकि उन पर करप्शन का चार्ज है। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके खिलाफ एक्शन लिया है और अब पार्लियामेंट की बारी है। तो कुल मिलाकर सीजेआई सूर्यकांत खुद अपनी रजिस्ट्री से हैरान हो चुके हैं और उन पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जस्टिस यशवंत वर्मा का करियर भी समाप्त होने को है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।